जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा डिजिटल के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी लौटी 8 महीने के नौनिहाल की हत्या कर दी उसके ही पिता ने। नहीं है उसे पछतावा अपनी इस हिंसा का। दावा करता है कि वो बेटा ही उसका नहीं था। परिजनों को नहीं लगने दी भनक अपनी इस साजिश की। ऐसा नहीं है कि वो है कोई शातिर अपराधी। दिहाड़ी मजदूर है। पांडेश्वर के बनबहाली फाड़ी के मोती बाजार का है निवासी। अपने तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 24 परगना का खदड़ भी आया था चर्चा में। कपड़ा व्यवसायी ने हत्या कर दी अपने पत्नी और बेटे बेटी की और खुद कर ली आत्महत्या। सुसाइड नोट भी लिखा। कारण बताया पत्नी का था अवैध संबंध। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है समाज में। उठ रहे हैं कई सवाल जुड़े हैं बदलते समाज से। विकास के कथित दावों का प्रतिफलन है इस तरह की घटनाएं। आइए आज इसके विभिन्न पहलुओं पर करते हैं विवेचना। आदिकाल से समाज में है एक पत्नी और पति की प्रथा। इसे कहते हैं मोनोगेमी। बदलते समय के साथ बन गई यह अनिवार्यता सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्तर पर काफ़ी है इसका महत्व। इसके बाद भी सोसाइटी में पनप रहे हैं विवाहेतर संबंध। पहले ये होते थे इक्का दुक्का और चोरी छिपे, लेकिन अब नहीं रहता पर्दा। स्वीकार करने लगा है समाज भी। बढ़ रहा है इसका प्रचलन, तो सवालिया निशान लग रहे हैं वैवाहिक संस्था पर। सवाल है कि क्यों पनपते हैं विवाहेतर संबंध। लगातार होने वाले शोधों से खुलते हैं इसके अलग अलग कारण। दाम्पत्य जीवन में उकताहट, किसी से भावनात्मक जुड़ाव, सेक्स लाइफ से असंतुष्टि, लालसा सेक्स से जुड़े कुछ नए अनुभव को लेने की, गुजरते वक्त के साथ आपसी संबंधों में प्रेम का अभाव, तंग होना पार्टनर की किसी भी आदत से, एक दूसरे को जलाने के लिए ऐसा करना। फेहरिस्त हो सकती है काफ़ी लंबी। सोसाइटी भी एक हद तक जिम्मेदार है। नहीं मिलता युवा अवस्था में लड़के लड़कियों को आपस में घुलने मिलने का मौका। कुछ मानते हैं सेक्सुअल डिज़ायर इसका कारण, लेकिन यह है निराधार। सेक्स लाइफ से पूरी तरह संतुष्ट होने वाले लोग भी बाहर बनाए रखते हैं संबंध। पति पत्नी के संबंधों में प्रेम रखता है बहुत मायने। अपने बेटे की हत्या करने वाले अजय भुइयां है दिहाड़ी मजदूर। आमतौर पर इस तरह की घटनाएं होती हैं मध्यम वर्ग परिवार में, लेकिन अब इसकी आंच पहुंचने लगी है जमीन तक। जानते हैं पूरी घटना को। मोती बाजार न्यू क्वार्टर कॉलोनी में रहता है मुंशी भुइयां का परिवार। 3 बेटे हैं उनके। सेवा काल में मौत होने के बाद उनके छोटे बेटे सूरज को मिली है नौकरी। बड़ा बेटा संजय करता है रोजगार। अजय करता है दिहाड़ी श्रमिक का काम। कभी कभी कार्य करता है ड्राइवर का भी। 5 साल पहले अजय की शादी हुई थी गया जिले में। डुमरिया थाना के मोहरी गांव के निवासी हैं ललेंद्र भुइयां। उनकी बेटी ममता कुमारी से शादी हुई अजय की 5 साल पहले। उन दोनों की है 3.5 साल की बेटी। इस बीच विवाद बढ़ता रहा अजय और ममता के बीच। ममता नाराज होकर चली गई अपने मायके। वहीं उसने जन्म दिया बेटे को। बेटे को लेकर नाराज रहता था अजय। उसे लगता था कि नहीं है उसका बेटा। एक बार मन में चढ़ गया तो चढ़ गया। परिजनों पर उसने दबाव बनाया कि ममता को बुलाओ मायके से। माँ भाई ने बुलाया ममता को। अजय पहले ही बना चुका था उसकी हत्या की योजना। वह खुलकर कहता था यह बात, बेटा नहीं है उसका। आज सुबह बेटे को लेकर निकल गया घर से। कुछ देर के बाद शक हुआ उसकी माँ को। उसने तलाशना शुरू किया अजय को। तलाशते तलाशते पहुँच गई ओवरबर्डन पर। वहाँ मिला अजय। उसने माँ से किया नाटक। कहा आया है शौच के लिए। माँ ने पूछा बेटे के बारे में। अजय ने पहले किया इनकार। माँ ने बढ़ाया जब दबाव तो टूट गया अजय। कहा ओवरबर्डन के नीचे रखा है बेटे को। तलाशती तलाशती माँ पहुंची घटनास्थल पर। देखा कि पोता जमीन पर पड़ा है रक्त रंजित। सर पर पत्थर से किया गया है चोट। उसने मचाना शुरू किया शोर। जमा हो गए स्थानीय लोग। पास देखा
कि खोदा गया है गड्ढा, नीचे पत्थर होने के कारण नहीं हो सका था गहरा, योजना थी उसमें शव को दबाने की। सूचना दी गई पुलिस को, घर में मच गया कोहराम। पुलिस अधिकारियों ने शव का किया पंचनामा, अजय को किया गया गिरफ्तार। अजय ने साध ली चुप्पी, शक के कारण जान चली गई अबोध की, उजड़ गया पूरा परिवार, ममता पर टूट पड़ा है दुखों का पहाड़। से लेके गया था मेरा लड़का, उसका ही पापा था, लेके गया तो हम जाने के खिलाने गया है। हम पूजा कर रहे थे, हम नहीं उसको पीछे गए। हम तो सोचता कि रोज खिलाने जाता है, खिलाने गया होगा। फिर मन में कासा आया तो हम गया पीछे पीछे ग्राउंड तरफ गए तो बोला कि एक से लड़का से पूछा तो बोला कि इधर में लेके गया। तो इधर में हम गए कि कहाँ लेके, झाड़ झाड़ तक बैठा होगा। तो गए देखने के लिए तो नहीं है। हम पूरा ढीप पर चढ़ के पूरा चिल्लाने लगा कि अजय अजय अजय। फिर आवाज़ दिया, बोले यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो बोले कि मैदान कर रहा है। हमारे सामने मैंने पढ़ रहे थे, खुला हुआ था, मैदान कर रहा है। तो बोले कि नहीं तू बच्चा लाया है। तो नहीं, तो बोलता है कि नहीं हम बच्चा नहीं लाया है, सुभाष लाया है। सुभाष उसका साला का नाम था। तो बोले सुभाष लाया है। तो बोले कि सुभाष अभी आया नहीं तुम्हारा पास, सुभाष कैसे लेगा, तुम ही बच्चा लाया है। और हमरा घरेट के हमको नीचे उतार दिया और नीचे उतारा तब हमारे मन में विश्वास नहीं हुआ। हम बोले कि आदमी आया, फिर रोड में हमको उतार दिया नीचे। फिर हम आदमी लोग को चिल्लाने लगे कि भैया देखिए तो मेरा बच्चा इधर में लेके गया है। तो बोलता है फिर चढ़ के बाबू आदमी सब दिया तो बच्चा वहीं से। फिर क्या देखे आप? बच्चा के लेकर के बच्चा का काहे मारा? वो घर में गया था, घर है उसका नैहर चल गया था कुछ दिन के लिए, मतलब 8-10 महीना दिया था अंदर। घर है तो लाया तो बोला कि हमको बच्चा थी उसको बीबी के मेरे ला दो। तो हम लोग लाए तो बोला कि अच्छा सा रहेगा। और वही बोलता है कि मेरा बच्चा नहीं है बस। कौन बोलता है? उसका बाप। उसका नाम क्या है? अजय। जो मारा बच्चा तो का नाम क्या? अजय। कितना दिन का? बच्चा कितना उम्र था बच्चा का? 8 साल। 8 साल? 8 महीना। 8 महीना। 8 महीना हो रहा है बच्चा को। कहाँ पे मारा? और 2 पैसा होने का। आपका नाम? आप हमारा लकेश्री मुद्दे में बस इतना ही। पांडेश्वर से अजीत मिश्रा की रिपोर्ट। अब आइए जुड़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों से फटाफट। रेलवे में नई पेंशन स्कीम को रद्द करने, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने, रेलवे में निजीकरण, आउटसोर्सिंग के पक्ष विपक्ष के मुद्दे पर पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस के आसनसोल शाखा 4 के कार्यालय, स्टेशन के लॉबी कार्यालय, स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के समीप सहित 3 स्थानों में रेल श्रमिकों का मतदान हुआ। यूनियन नेता दशरथ ठाकुर, सुबीर चटर्जी, पीके सिंह, राजकुमार प्रसाद थे उपस्थित। आईएनटीटीयूसी नेता राजू आहलूवालिया बस कर्मियों संग मिले नगर निगम मुख्यालय में मेयर विधान उपाध्याय से। आहलूवालिया ने कहा, पार्किंग फीस लेने के बाद भी नहीं दी जा रही सुरक्षा, बस स्टैंड में नहीं है कैंटीन, मां कैंटीन चालू करने की उठाई मांग। मेयर विधान ने दिया आश्वासन, कायाकल्प किया जाएगा बस स्टैंड का। उत्तरकाशी सुरंग से सुरक्षित निकले आरामबाग के 2 युवक सौभिक पाखीरा, जयदेव प्रमाणिक पहुंचे अपने घर। 17 दिनों तक फंसे रहे थे सुरंग में, परिजनों में खुशी का माहौल। इसे देखने के लिए टीवी मोबाइल से जुड़े रहे थे परिजन, उनकी सकुशलता के लिए की गई थी प्रार्थना। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की थी सभा, शामिल होने के लिए आसनसोल से गए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। नेतृत्व किया जिलाध्यक्ष बापादित्य चटर्जी ने। ट्रेन से रवाना हुए अधिकतर कार्यकर्ता। खड़गपुर में भाजपा सांसद दिलीप घोष ने की चाय पर चर्चा। उन्होंने कहा कि तृणमूल में शुरू हो गया है लूट को लेकर संघर्ष, अपने ही मौत मरेगी तृणमूल। चाय पर चर्चा के लिए चर्चित रहे हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष।
आसनसोल के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी ने रानीगंज में बाईपास सड़क विकसित करने पर दिया जोर। कहा कि रानीगंज शहर में लगातार बढ़ रही जाम की समस्या नागरिकों को हो रही परेशानी। माकपा के युवा संगठन DYFI की इंसाफ यात्रा पहुंची आसनसोल। नेतृत्व कर रही प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी। 7 जनवरी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में होगा समापन। केंद्र राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में हो रही है यात्रा। रोजगार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है मांग। शहर में किया गया जोरदार स्वागत। आसनसोल नगर निगम बोर्ड की मासिक बैठक हुई आज। मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, दोनों उपमेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक रहे उपस्थित। विकास के विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। सैनिटरी विभाग, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की हुई तारीफ। वाहन पार्किंग को लेकर भी हुई चर्चा। आसनसोल साउथ टाउन महिला तृणमूल ने आयोजित किया मिलन समारोह। मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, विधायक सह ADDA चेयरमैन तापस बनर्जी, वरिष्ठ TMC नेता V शिवदासन उर्फ दासू, जिला महिला तृणमूल अध्यक्ष असीमा चक्रवर्ती रही उपस्थित। जिला वन अधिकारी DFO बुद्धदेव मंडल की सेवानिवृत्ति पर कोलफील्ड टिम्बर एंड शॉ मिल एसोसिएशन ने उन्हें सम्मानित किया। उनके सुखमय जीवन की कामना की। मौके पर उपस्थित थे अध्यक्ष संजय तिवारी, कोषाध्यक्ष आनंद अग्रवाल, कृष्णकांत बनर्जी, देवेंद्र पटेल, गुरमीत सिंह व अन्य। पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। दुर्गापुर स्टेशन पर आरोपी को देखते ही एक महिला ने की सरेआम पिटाई। उत्तेजित महिला से GRP और RPF ने बचाया। आरोपी व्यक्ति ने खुद को तृणमूल कार्यकर्ता होने का किया दावा। जामुड़िया बहादुरपुर पेट्रोल पंप के सामने टोटो और ट्रेलर की टक्कर में टोटो सवार एक ही परिवार के 6 सदस्य गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भर्ती कराया अस्पताल में। स्थानीय लोगों ने घटना के विरोध में किया पथावरोध। दोमुहानी केलेजोरा हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन। एकलव्य ने लगाया 55 इंच का स्मार्ट टीवी। मौजूद थे डॉक्टर गौतम चटर्जी, डॉक्टर सुलेखा चटर्जी, अनुराधा चक्र, चैताली दास, परेश दास, जहां आरा, शिलादित्य भट्टाचार्य, प्रिंसिपल मृणाल ज्योति गांगुली। टाटा तनिष्क ने शादी मौसम के लिए दिया बड़ा ऑफर। संशोधित गोल्ड एक्सचेंज पॉलिसी की हुई लॉन्चिंग। आगामी महीनों में होनी है 35 लाख से अधिक शादियां। गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम में ग्राहकों को मिलेगा सर्वोच्च मूल्य। पॉलिसी तनिष्क के पुराने सोने को उत्कृष्ट नए डिजाइनों में बदलने का करती है वादा। जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो कृपया वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमें फेसबुक और X पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपने मुद्दे हमसे साझा कर सकते हैं।